हाँ देखिए, आज हम यहाँ पे किस लिए अपीयर हुए हैं, किस लिए यहाँ पे आए हैं। हम आप सभी को बताएंगे एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको उसका जो है सैंपल भी दिखाएंगे कि आप देख करके बता सकते हैं कि एलिमेंट कैसे होते हैं और कंपाउंड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बेलाल आइए, हाँ इधर आइए, थोड़ा सा दिए करो बीच में। हाँ देखिए, तो आपका क्या नेम है? बिलाल। हाँ बेलाल अहमद। इसको आप देख पा रहे हो? आपको ये थोड़ा सा चमकीला दिख रहा होगा, है ना? इसमें लस्टर है, अपनी खुद की चमक है। अच्छा, अगर एक बात मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा मेटल, ये आपका चमक है मेटल होगा, कंफर्म है कि जितने भी चमकीले होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल है। अच्छा, ये कौन सा मेटल है? इसका ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का वायर है, या मैग्नीशियम की जो है इस तरीके से स्ट्रिप है। ये मैग्नीशियम की क्या है? स्ट्रिप है। तो आपका जो ये मैग्नीशियम है ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और जो ये स्ट्रिप है, आप ये सोचिएगा, जो ये स्ट्रिप है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। किसके पार्टिकल हैं? मैग्नीशियम। मतलब ये आपका मैग्नीशियम के एटम से मिलकर के बना है। जो ये आपका स्ट्रिप दिख रहा है, अगर ये मैग्नीशियम एलिमेंट की है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो मैग्नीशियम के एटम होंगे, क्योंकि जो एटम होते हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होते हैं, या किसी भी मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, माने मैटर जिससे मिलकर के बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से। कोई भी मैटर बना होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम से ही क्या बना होता है? एलिमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। तो आपका कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट को बुलाएंगे। क्या नेम है आपका? ऋषभ यादव। ऋषभ यादव, बहुत अच्छा नेम है। एक बात समझिए, आपको ये दिख रहा है? यस सर। और थोड़ा सा ये भी लस्टर, इसमें चमक है, शाइनिंग है, है ना? तो अगर आपसे पूछूं ये कौन सा एलिमेंट है? कॉपर। ये क्या है? कॉपर। थोड़ा सा देखिए, समझिए। तो अगर ये कॉपर का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपर के छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है। ये कॉपर एलिमेंट कॉपर के छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कॉपर एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन से एटम है? कॉपर के एटम। अब एटम कैसे आप जानोगे एटम क्या है? इसी को हम इसी कॉपर के वायर को डिवाइड करते जाएं, जो पहले एक बार कट करेंगे छोटा सा पार्ट मिलेगा, उसको और कट करेंगे और भी कट करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा छोटे इतना छोटा सा आपका पार्ट बचेगा कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी को क्या बोलेंगे? एटम, कॉपर का एटम। क्लियर हुआ? क्या नेम है आपका? आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा। देखिए, आदित्य सूर्य के पर्यायवाची भी है, तो नाम आपका बहुत अच्छा है। पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही है। यस सर। आपका अब सोलर फैमिली का मेन जो आपका है मेंबर है, वो आपका कौन है? आपका सनलाइट। अच्छा, तो एक बात बताइए आदित्य जी, यहाँ पे क्या लिखा? कौन सा मेटल है ये? जिंक मेटल। जिंक मेटल। अच्छा, जिंक का मतलब जस्ता होता है। हाँ, डेली लाइफ में जस्ता आप बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? ग्रेनुलेटेड। हाँ, मैंने इसके छोटे छोटे क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। किसके? जिंक और मेटल। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा। पहले एक बार सभी लोग देख लीजिए, क्या लिखा है? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। यस साहू, क्या लिखा है? जिंक मेटल। जिंक मेटल। जिंक मेटल। हाँ, ओम केसरी। यस सर। जिंक मेटल। तो अब इसको हम दिखाते भी हैं, ये जिंक का एलिमेंट है। यस सर। निकालेंगे, ये है स्पैचुला। क्या है? स्पैचुला। हिंदी में कहते हैं चम्मच। सही। देखिएगा, इससे हम इसको बाहर करेंगे, हालांकि ये निकल नहीं रहा है, तो ऐसे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ग्लव्स पहन रखा है। तो किसका एलिमेंट है? जिंक का। जिंक का है। जिंक। और इसमें एक साइन है, चमक है कि नहीं है? तो ये जिंक का एलिमेंट है। और
अगर मान लीजिए इसमें से हम एक लेते हैं जिंक का, जो ये ग्रेनुलेटेड जिंक है, इसके पार्टिकल हैं, और इसमें से कोई एक लेकर के उसको हम क्या करें, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इसको डिवाइड करते जाएं। एक ऐसा कंडीशन आएगा जो छोटा से छोटा मिलेगा पार्टिकल, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वही जो होगा जिंक का एटम होगा। और जो जिंक एलिमेंट है वो किन एटम से बना होता है? जिंक के एटम से। क्लियर हो गया? इससे कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये भी आपका क्या है? एलिमेंट है। अभी तक आपने कौन कौन से एलिमेंट मैंने बताया? एक तो मैंने बताया मैग्नीशियम, इसके बाद क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट। देखिएगा, आपका नेम क्या है? रोहित चौरसिया। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने एक रिएजेंट बॉटल ले रखा है, ये क्या लिखा हुआ है? इस पे आयरन। क्या लिखा हुआ है? आयरन मेटल पाउडर, है ना? तो ये आयरन जो आपका है, ये आयरन एक आपका क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। अच्छा, इसका देखिए, इस पे आयरन मेटल लिखा हुआ है। यस सर। जुनैद? यस सर, आयरन मेटल। समझ में आ रहा है? यस सर। आयरन मेटल पाउडर। इसको स्पेशल अच्छा, इसको स्पेचुला से उठाएंगे ना। अब देखिए, ये क्या है? स्पेचुला। इसको हम लेंगे और आयरन मेटल पाउडर को बाहर निकालेंगे। तो देखिए, ये आयरन मेटल पाउडर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, वैसे तो ये आपका प्योर आयरन मेटल पाउडर है, क्योंकि इसमें केवल आयरन एलिमेंट के ही पार्टिकल हैं। थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपके आयरन मेटल के ही पाउडर हैं, आयरन एलिमेंट के ही। अच्छा, इसमें से अभी आपको ध्यान दीजिएगा, अभी आपको अलग अलग इसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं वो आयरन के एलिमेंट हैं। आयरन के क्या हैं? एलिमेंट। अब उन छोटे छोटे पार्टिकल को जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वही होगा आयरन का एटम। क्लियर हुआ? यस सर। नो सर। क्या नेम है आपका? आयुष। अच्छा आयुष, एक बात बताइए, इस पे क्या लिखा हुआ? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। यस सर। देखिए, इस पे लिखा भी है। सर लिखा है पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए, इसको पोटेशियम सल्फेट को मैं दिखाता हूँ। एक बात और समझिए, पोटेशियम सल्फेट एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? डिफरेंट एलिमेंट से। एक तो पोटेशियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। क्योंकि इसका पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4। तो K2 में मतलब आपका पोटेशियम का एलिमेंट है, SO4 में सल्फर और ऑक्सीजन। तो जो आपका पोटेशियम सल्फेट है वो पोटेशियम एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कंबाइन होने से बना है। तो एलिमेंट के कंबाइन होने जो बनता है वो कंपाउंड होता है। तो आपका पोटेशियम सल्फेट भी क्या है? कंपाउंड है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? कंपाउंड। ये पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट के कंबाइन होने से बना है। क्लियर हो गया? ये देखिए, आपका पाउडर फॉर्म में है और कौन सा कलर है इसका? व्हाइट। समझ में आ गया? यस सर। ये क्या है? कंपाउंड है पोटेशियम सल्फेट। क्या नेम है आपका? भाई एकदम आप शाहरुख खान तरह लगते हैं। देखिएगा, तो इस पे लिखा क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। और इसका अगर फार्मूला क्या लिखा हुआ है? CaCl2। CaCl2। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? यस सर। कैल्शियम क्लोराइड। इधर आप बताइए। कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, देखिए, अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज का मतलब ये है कि इसके जो है आप नहीं, ये बड़े बड़े जैसे स्टोन पीस होते हैं वैसे आपको दिखेगा।
सीमेंट समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड। यस सर। फ्यूज का मतलब जमा हुआ, मतलब इसके जो है बड़े बड़े आपको स्टोन पीसेस जैसे पार्टिकल दिखेंगे। और ये है क्या, कैल्शियम क्लोराइड। जैसे चाक है वो तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और आपका कैल्शियम क्लोराइड। एक बात और ध्यान दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCl2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए, क्या बताएंगे? एक कैल्शियम है और क्या है? सर क्लोरीन। कार्बन नहीं, क्लोरीन। एक कैल्शियम और क्लोरीन एलिमेंट के कंबाइन होने से बना है। ऐसा है जो Cl लिखा है वो अलग अलग C और L मत पढ़िए, कंबाइन Cl पढ़िए। इसलिए क्लोराइड, क्लोराइड से क्लोरीन। तो इसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए? कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम और क्लोरीन। क्लियर हुआ? यस सर। एक बात बताइए, आपका नेम क्या है? हाँ देखिए, नाजिम सुल्तानी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या लिखा है? CaCO3। जो क्लास में चाक यूज की जाती है सर, वो जिससे हम लिखते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड पे दीजिएगा। ये आपका यही क्या है? चाक है। क्या है? चाक। और इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का एक नेम और है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। क्या नेम है? लाइमस्टोन। अच्छा, इसी चाक के पाउडर को इसमें दिया गया है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसा, किस कलर का। आप इसको ओपन करिए। ठीक है। अब देखिए, चाक तो वैसे भी देखे हैं, स्पेचुलस दिखा देखिए। आज जो है कंबाइन ये चाक का पाउडर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फार्मूला होता है CaCO3, उसमें कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं? और कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इधर आओ। क्या नेम है? ऋषभ यादव। आप खुद से देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कहाँ नाइट्रिक है इसमें? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। समझ में आया? थोड़ा पास में रहेंगे दिखता भी रहेगा, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। समझ में आया? यस सर। तो जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो किसको फॉर्म करते हैं? कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन होकर किसको फॉर्म करते हैं? कंपाउंड। और अगर सेम टाइप के कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। क्लोरीन क्लोरीन के होंगे तो Cl2। समझ में आया? यस सर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कंबाइन होंगे तो N2। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। समझ में आया? यस सर।